हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन, आपका फिजिक्स मेंटर, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु मंत्रा पे। तो आज हम आपके लिए एसी सर्किट का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर के आ गए हैं, अल्टरनेटिंग करंट का। और इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, AC voltage applied across the purely inductor and AC voltage applied across the purely capacitor, और साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ वाटलेस करंट हम लोग आज देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में एग्जिस्ट करता है। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे इसी लेक्चर में AC वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज RC सर्किट। ये सारी चीजें आज एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, तो कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु मंत्रा पे। तो चलिए आज का लेक्चर बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द प्योरली रजिस्टर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास में क्या है, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, और इसमें हमने क्या किया, ये एक एसी वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, एक एसी वोल्टेज हमने क्या किया, अप्लाई किया, एंड दिस वोल्टेज इज Vs इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, ये है हमारा क्या, दैट इज IT। ठीक है, वोल्टेज टाइम वेरिंग है तो करंट भी क्या होगा, टाइम वेरिंग होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां से क्या होगा, जैसे आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो इसमें क्या हुआ, करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो यहां पर डायरेक्टली रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने एसी वोल्टेज अप्लाई किया है, इसलिए VR का वैल्यू डायरेक्टली किसके बराबर होगा, VS के बराबर होगा। VR का वैल्यू किसके बराबर होगा, VS के बराबर होगा, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट है। अब यहां से देखिए फ्रॉम ओम्स लॉ से अगर हम बात करें, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं कि करंट हमारा क्या होगा, IT इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा VS और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R। VS कितना बच्चों, Vm साइन ऑफ ओमेगा T और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, दैट इज R। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, इस वोल्टेज सिग्नल का जो हमारा सोर्स वोल्टेज, इसका इनिशियल फेज हमने क्या लिया है, 0। ये आपका इनिशियल फेज है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर करंट का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब यहां पर निकालेंगे क्या, कि यहां पर देखिए आपका वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो हमारा करंट आया, करंट को अगर हम फेजर फॉर्म में लिखें तो ये होगा I बार इक्वल टू वोल्टेज होगा क्या, दैट इज VS बार और डिवाइड बाय कितना आया, दैट इज R। तो यहां पर जब हम प्योरली रजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तो वोल्टेज और करंट क्या होता है, सेम फेज में होता है, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ कि करंट एंड वोल्टेज VS, तो यहां से जो करंट निकल रहा है इसको हम बोल देते हैं दैट इज IST, क्योंकि सोर्स से करंट निकल रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग बोल देते हैं IS बार। तो IS एंड VS क्या होगा, R इन द सेम फेज। IS और VS क्या है हमारा, इन द सेम फेज में, तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 0। अब हम बात करते हैं पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर क्या होता है बच्चों, पावर फैक्टर होता है हमारा cos फाई, और पावर फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है कि जितना आपने AC पावर सप्लाई किया उसमें कितना पार्ट रेजिस्टेंस ने कंज्यूम किया। अब यहाँ पर जब प्योरली रजिस्टिव सर्किट है तो क्या होगा, सारा पावर रेजिस्टेंस ही कंज्यूम करेगा, तो यहाँ पर पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, और करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि जब हम AC सिग्नल प्योरली रजिस्टिव सर्किट में अप्लाई करते हैं तो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट होता है 1, और करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एवरेज पावर कितना कंज्यूम करेगा रजिस्टर। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है क्या, IRMS का होल स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, वैल्यू का होल स्क्वायर, और इनटू क्या होगा हमारा, R होगा। IRMS कितना होता है बच्चों, IRMS होता है क्या, दैट इज Im अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर और इनटू R। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, दैट इज Im स्क्वायर R अपॉन कितना हो जाएगा, 2।
Im² R अपॉन 2, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज VRMS इंटू IRMS, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Im² इंटू R/2 लिखा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, Im इंटू R और इंटू और एक आपका Im और आ जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, और इसको √2 को एक यहाँ पर एसोसिएट कर दो, एक √2 को यहाँ पर एसोसिएट कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, दैट इज VRMS, और ये बन जाएगा क्या था IRMS, ठीक है। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IRMS का होल स्क्वायर इंटू R, या फिर बोल सकते हो क्या VRMS और इंटू IRMS, ठीक है। अगर आप इसको वोल्टेज के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो, IRMS इक्वल टू कितना होगा बच्चों, IRMS होगा हमारा कितना, VRMS का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका दैट इज R²। IRMS इक्वल टू VRMS बाई R, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू R, तो R कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू VRMS का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्योरली रजिस्टिव सर्किट में 3 चीज़ें याद रखना है कि आपका करंट और वोल्टेज सेम फेज में होगा, पावर फैक्टर यूनिटी होगा पूरे सर्किट का, और साथ में आपका जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू IRMS का होल स्क्वायर इंटू R, या VRMS का होल स्क्वायर बाई R, या VRMS इंटू IRMS, ठीक है। चलिए, तो ये होगा, दिस इज ऑल अबाउट द प्योरली रजिस्टिव सर्किट जिसमें हमने AC वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज AC वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द प्योरली इंडक्टर, ठीक है। AC वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इंडक्टर, AC वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक प्योरली इंडक्टर लिया, प्योरली इंडक्टर मतलब आइडियल इंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। तो प्योरली इंडक्टर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, और इसमें हमने क्या किया, एक AC वोल्टेज अप्लाई किया, Vs इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा t। तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है हमारा दैट इज Is, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका इम्पिडेंस कितना होगा, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इम्पिडेंस, इसका वैल्यू होगा jωL, सोर्स के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें जरा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या होगा हमारा, दैट इज VL, और फेजर फॉर्म में VL बार, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं KVL, अप्लाइंग KVL। जब आप KVL अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज VL फेजर माइनस VS फेजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं फेजर फॉर्म में बच्चों, VS फेजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड VM, और एंगल इनिशियल फेज क्या है, 0 डिग्री। इसका इनिशियल फेज यहाँ पे लिया जाता है, इनिशियल फेज कितना है, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा VL फेजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, VS फेजर, और VS फेजर कितना है हमारा, VM एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं करंट की बात करूँ, अब यहाँ पर ओम्स लॉ लगाओ जरा, VL फेजर को क्या लिख सकते हैं, दैट इज IL और इंटू ZL, ठीक है, IL इंटू ZL इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, VM और एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, और IL किसके बराबर है बच्चों, IS के बराबर है, तो IS इक्वल टू VM अपॉन ZL, और एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा दैट इज सोर्स करंट के बराबर हो जाएगा, सोर्स करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, VM अपॉन ZL का वैल्यू कितना होता है, jωL, और एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, IS इक्वल टू VM अपॉन मैग्नीट्यूड पार्ट एक साथ में रख लो, ω_L, और 1/j का एंगल हम लोग लेंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या हो गया, एंगल 0 डिग्री, और इसका नीचे एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये एंगल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, VM/ω_L, और एंगल ऑफ ये 90 डिग्री ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 - 90, है ना, तो -90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया बच्चों, सोर्स करंट इक्वल टू VM/ω_L
जिसको आप क्या, अच्छा ओमेगा एल क्या है बच्चों, इसको बोला जाता है क्या, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी एम अपॉन एक्स एल और एंगल ऑफ -90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां से देखने से आपको क्या लग रहा है कि यहां पर जो सोर्स करंट है, सोर्स करंट ये सोर्स वोल्टेज से लैग कर रहा है, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से लैग कर रहा है। नेगेटिव साइन, ठीक है, इंडिकेट दैट द सोर्स करंट लैग द सोर्स वोल्टेज बाई एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर बोल सकते हैं क्या कि आपका आई एस लैग्स वी एस बाई 90 डिग्री, आई एस लैग्स वी एस बाई एंगल ऑफ 90 डिग्री। देयरफॉर ठीक है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट जो होता है इज अ लैगिंग सर्किट। ये क्या होता है, लैगिंग सर्किट होता है विथ पावर फैक्टर, इसका निकालो जरा। तो पावर फैक्टर हमारा होता है कितना बच्चों, का पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई, और फाई कितना हो गया 90 डिग्री, सोर्स करंट और सोर्स वोल्टेज के बीच का एंगल, फाई कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो cos ऑफ 90 इसका मतलब हो गया 0। तो पावर फैक्टर ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट कितना हो जाता है, 0 होता है। क्लियर है, तो जब हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस द प्योरली इंडक्टर, तो पावर फैक्टर क्या हो जाता है, क्या, 0। पावर फैक्टर 0 मतलब सोर्स करंट और सोर्स वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, और सोर्स करंट सोर्स वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है। क्लियर बात। अब इसमें अगर हम एवरेज पावर की बात करें बच्चों, एवरेज पावर याद रखिएगा, एवरेज पावर केवल रेजिस्टेंस कंज्यूम करता है। एवरेज पावर प्योरली इंडक्टर और प्योरली कैपेसिटर में क्या हो जाता है, 0। अब देखिए जो एवरेज पावर का जो हमारे पास फॉर्मूला है ये होता है हमारे बच्चों वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस और इंटू कॉस फाई। हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो हमने इसे प्रीवियस जो आपका सर्किट हमने बनाया था उसमें हमने cos फाई नहीं लिया था। क्यों, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में cos फाई का वैल्यू क्या हो जाता है, यूनिटी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज वी आर एम एस और इंटू आई आर एम एस और इंटू cos फाई मतलब कितना, cos ऑफ 90 डिग्री, इसका वैल्यू होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या याद रखना है, जब हम एसी सिग्नल प्योरली इंडक्टर में अप्लाई करते हैं तो पहला पॉइंट याद रखना है कि सोर्स करंट और सोर्स वोल्टेज आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। सोर्स करंट सोर्स वोल्टेज से लैग करता है 90 डिग्री से। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट जो cos फाई होता है बच्चों वो 0 हो जाता है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है दैट इज वाटलेस करंट का। ठीक है, अब देखिए इस सर्किट में पहले आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, इसमें हम निकालेंगे क्या, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें वाटलेस करंट की बात करते हैं। वाटलेस करंट क्या होता है, वाटलेस करंट, ठीक है। वाटलेस करंट का मतलब हो गया क्या बच्चों, कि सिंस एवरेज पावर इन द प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज 0, एवरेज पावर क्या है, 0 है, बट स्टिल करंट इज फ्लोइंग, मतलब पावर कंज्यूम क्या है हमारा 0 है, लेकिन करंट तो फ्लो कर रहा है सर्किट में, और उस करंट को बोलते हैं वाटलेस करंट। दैट इज एवरेज पावर 0 विदाउट एनी पावर, विदाउट एनी एवरेज पावर। ठीक है, करंट इज स्टिल फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, तो ठीक है, वाटलेस करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, एज द एवरेज पावर in the purely inductive circuit, average power in the purely inductive circuit equal to 0, but still current is flowing in the circuit, and this current is called वाटलेस करंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट। दिस करंट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जरा इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं बच्चों।
ठीक है, फेजर डायग्राम ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट बहुत आसान है। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में क्या करेंगे हम लोग दिखाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है आपका सोर्स वोल्टेज Vs, और इस सोर्स वोल्टेज से सोर्स करंट क्या है हमारा, सोर्स करंट क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। सोर्स करंट क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा Is हो जाएगा। ठीक है, मतलब सोर्स करंट सोर्स वोल्टेज से क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज में देखिए यहाँ से ये क्या है हमारा 0 डिग्री लाइन पे होता है। ये हमारा क्या होता है, रेफरेंस फेजर हमने ले लिया, रेफरेंस फेजर ले लिया अलोंग 0 डिग्री लाइन, और हमारा जो करंट है सोर्स करंट इससे क्या है 90 डिग्री नीचे है। तो ये आपका फेजर डायग्राम बन गया प्योरली इंडक्टिव सर्किट का। क्लियर बात। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर। एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है जिसमें हमने एसी वोल्टेज अप्लाई किया। देखिए ये कैपेसिटर कनेक्टेड है और इस कैपेसिटर में हमने क्या किया, एसी वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, दिस इज Vs इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका अपना इम्पिडेंस कितना है, इक्वल टू कैपेसिटिव इम्पिडेंस इक्वल टू 1/j ओमेगा सी, या इसको लिख सकते हैं 1/j इक्वल टू -j, तो -j अपॉन ओमेगा सी, और इसी को लिख सकते हैं -j 1/ω c इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करंट जो फ्लो कर रहा है इसको हमने बोल दिया क्या, दैट इज Is। क्या बोल दिया, Is। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है कैपेसिटर में बच्चों, कैपेसिटर का जो करंट है वो किसके बराबर है, Is के बराबर है, और कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, ठीक है, Vc, ये किसके बराबर है, दैट इज Vs के बराबर है। ठीक है कि नहीं। तो अब एक चीज देखो यहाँ पर क्या होगा, जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो KVL से क्या मिलेगा मुझे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है आपका बच्चों दैट इज Vc, और फेजर फॉर्म में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, Vc फेजर माइनस Vs फेजर इक्वल टू क्या होगा 0। तो कितना हो जाएगा बच्चों, Vc फेजर इक्वल टू Vs फेजर, और Vs फेजर क्या है हमारा, इसको अगर फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, कौन सा फॉर्म, दैट इज पोलर फॉर्म ऑफ द फेजर, जिसे मैग्नीट्यूड लेते हैं और इनिशियल फेज लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Vm एंगल ऑफ 0 डिग्री। अब Vc का वैल्यू रखूँ, यहाँ से ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं इसको, दैट इज Is और इनटू Zc इक्वल टू Vm और एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा Is और इनटू Zc इक्वल टू क्या होगा, -j अपॉन कितना ओमेगा c इक्वल टू Vm एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, Is का वैल्यू हो जाएगा कितना, दैट इज Vm ओमेगा c अपॉन -j, और एंगल ऑफ कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, दैट इज Is इक्वल टू Vm ओमेगा c, और j का मैग्नीट्यूड 1, एंगल कितना हो जाएगा -90 डिग्री, -j का, और एंगल ऊपर कितना है 0 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, Is इक्वल टू Vm ओमेगा c, और एंगल ऑफ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0 + 90 हो जाएगा, तो +90 डिग्री। ये आपका आ गया सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट में रिलेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको देखने से क्या लग रहा है कि सोर्स करंट सोर्स वोल्टेज से लीड कर रहा है, कितना एंगल से, 90 डिग्री से लीड कर रहा है। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज अ लीडिंग सर्किट। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है, ऑलवेज सर्किट को लीड करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट Is लीड्स Vs बाई 90 डिग्री। तो इसका फेजर डायग्राम जरा बता दो कैसा होगा, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम कैसा हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पर आपका Vs है और इस Vs से क्या होगा, ये 90 डिग्री लीड कर रहा है, दैट इज सोर्स करंट, और ये आपका हो गया 90 डिग्री। ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। ठीक है, सोर्स करंट सोर्स वोल्टेज से लीड कर रहा है, कितना एंगल से, 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि एवरेज पावर कितना होगा बच्चों, पावर फैक्टर पहले देख लेते हैं। पावर फैक्टर इक्वल टू होगा cos 5, और दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है, 0 है।
दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है 90 है, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 0। तो पावर फैक्टर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट भी कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और एवरेज पावर कितना होगा बच्चों, एवरेज पावर जो हमारा होगा इक्वल टू क्या होगा VRMS इंटू IRMS और इंटू कॉस फाई। तो कॉस फाई तो 0 हो चुका है, तो एवरेज पावर भी क्या होगा 0 होगा। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी एवरेज पावर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसलिए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी वाटलेस करंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वाटलेस करंट किसमें किसमें एग्जिस्ट करेगा, जब सर्किट क्या है प्योरली कैपेसिटिव है या तो प्योरली इंडक्टिव है, तो वहां पर वाटलेस करंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। क्या क्या पॉइंट याद रखना है, जब हम एसी वोल्टेज को प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में अप्लाई करेंगे तो सोर्स करंट सोर्स वोल्टेज से लीड करेगा, कितना एंगल से 90 डिग्री एंगल से। ठीक है, तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। एवरेज पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जो करंट फ्लो करेगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में उसको हम लोग बोलते हैं वाटलेस करंट। ठीक है, विदाउट कंज्यूमिंग एनी पावर। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, स्टिल करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट एंड दिस सर्किट करंट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। ठीक है, अब लास्ट इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक हमारा है दैट इज एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस सीरीज RC सर्किट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सीरीज RC सर्किट है, एक हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया और एक हमने कैपेसिटर लिया, दिस इज R एंड दिस इज C, और यहाँ पर इसको हमने एक AC सिग्नल से कनेक्ट कर दिया। ये आपका सोर्स वोल्टेज है VS इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा t, और इसको मैं फेजर फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा VM एंगल ऑफ 0 डिग्री। इनिशियल फेज क्या है 0 है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये है हमारा VR फेजर, इसके अक्रॉस वोल्टेज है दैट इज VC फेजर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं KVL अप्लाई कर लेते हैं, तो बाई KVL क्या हो जाएगा, फेजर फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका VS फेजर माइनस VR फेजर माइनस, अब देखो करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पर दैट इज I। ठीक है, और IS बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा VS माइनस VR माइनस VC फेजर इक्वल टू 0, तो VS फेजर इक्वल टू VR फेजर और प्लस VC फेजर। ठीक है, और VR फेजर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ओम्स लॉ से बच्चों, दैट इज IS। करंट तो दोनों में सेम ही है, दोनों में करंट सेम फ्लो कर रहा है, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो IR का वैल्यू किसके बराबर होगा IL के बराबर होगा, और उसका वैल्यू IS के बराबर होगा। ये तीनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, अब तो देखिए, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं VR इक्वल टू IS इंटू R, और VC को क्या लिख सकते हैं IS इंटू j1 बाई j ओमेगा C या माइनस j बाई ओमेगा C। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा IS और इंटू ये हो जाएगा R और माइनस ऑफ J अपॉन ओमेगा C। इसको हम क्या लिख सकते हैं IS इंटू R माइनस, अच्छा अब देखो J और इंटू 1 बाई ओमेगा C को क्या बोलते हैं बच्चों XC, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये IS और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और एंगल कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ XC अपॉन R। तो कितना हो जाएगा हमारा दैट इज IS इंटू अंडर रूट ऑफ XR स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर और एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ इसका वैल्यू 1 बाई ओमेगा C, तो ओमेगा C R। ठीक है, ये आपका आया, किसका वैल्यू आया बच्चों VS का, किसका वैल्यू आया VS का। अब चलिए इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ से क्या करो, निकाल लो क्या IS, क्योंकि मुझे सोर्स करंट चाहिए। सोर्स करंट इक्वल टू सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाई ये पूरा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XC
का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और एंगल कितना है, ऊपर एंगल कितना है बच्चों, भी एस का 0, और नीचे एंगल कितना है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1/ओमेगा सी आर। ठीक है, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/ओमेगा सी आर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से, देखो इसका एंगल यहाँ से बेसिकली नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है हमारा, ठीक है, माइनस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सोर्स करंट इक्वल टू सोर्स वोल्टेज वी एस बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/ओमेगा सी आर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दिस इज फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई। अब देखो यहाँ पर आई एस क्या है, आई एस लीड कर रहा है किससे, वी एस से, कितने एंगल से, बाई एंगल फाई, वेयर फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/ओमेगा सी आर। ठीक है, अगर इसका फेजर डायग्राम दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा आप रब कर लेते हैं, है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब इसका फेजर डायग्राम हम देख लेते हैं। इसका फेजर डायग्राम क्या होगा बच्चों आपका, देखिए ये सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में आपको क्या करना है, सोर्स करंट को ले लो, क्या रेफरेंस फेजर, जो थ्रू आउट द सर्किट क्या सब में सेम है, क्या ले लो, रेफरेंस फेजर। अब देखो जो हमारा वी आर होगा वो किधर होगा, जिधर सोर्स करंट है, क्योंकि सोर्स रेजिस्टेंस में सो वोल्टेज और करंट क्या होता है, सेम फेज में होता है, इधर वी आर होगा। ठीक है, और वी सी किधर होगा बच्चों, वी सी को जरा देखो, तो वी सी की बात करें तो देखो वी सी कितना होता है, वी सी इक्वल टू आई सी जो आई एस है, ठीक है, और इनटू कितना, माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, तो कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज आई एस बाई ओमेगा सी, और इसका एंगल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 90 डिग्री। मतलब जो वी एस आपका होगा वो किधर होगा, वी एस हमारा इधर होगा। ठीक है, या वी सी बोल सकते हो, यहाँ से हमारा वी सी है और ये वी आर है, तो रिजल्टेंट फेजर किधर होगा, इधर होगा। तो रिजल्टेंट फेजर जो आपका होगा दैट इज वी एस, तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, और जो रिजल्टेंट फेजर इसके साथ जो एंगल बनाता है, इसी एंगल को हम बोलते हैं क्या, दैट इज फाई, और ये फाई जो आपका होगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, वी सी, tan इनवर्स ऑफ यहाँ से आ जाएगा क्या, वी सी अपॉन कितना, वी आर। अब cos फाई बताओ बच्चों कितना होगा, cos फाई यही हमारा क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर आ जाएगा। फाई का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो, पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई, और cos फाई क्या होता है हमारा बच्चों, दैट इज वी आर बाई वी एस, और वी एस क्या है हमारा, वी एस क्या है, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर और प्लस वी सी स्क्वायर। यहाँ से भी आप पावर फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका एक और फार्मूला आएगा, दैट इज आर बाई मॉड जेड, आर बाई मॉड जेड आएगा। कब आएगा, जब इसका वैल्यू रखोगे आई एस इंटू आर, इसका भी वैल्यू रख दोगे, दैट इज आई एस इंटू आर, और ये दैट इज आई एस इंटू एक्स सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है हमारा, आर क्या हो जाता है हमारा, यहाँ से आर स्क्वायर, यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, करंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा आर और नीचे बचेगा मॉड जेड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीरीज आरसी सर्किट में हमने देखा, ठीक है, कि पावर फैक्टर क्या होगा, ठीक है, और पावर फैक्टर क्या होगा, और साथ में हमने इसका फेजर डायग्राम देखा, और इसमें हमने देखा कि करंट क्या हो रहा है, सोर्स करंट सोर्स वोल्टेज से लीड कर रहा है, कितना एंगल से, tan इनवर्स ऑफ 1/ओमेगा सी आर। ठीक है, तो इस तरह से ये लेक्चर आज यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम मिलेंगे, जो कि एसी सर्किट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट। उसमें सारे कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं, कि उसमें आपका सीरीज आरएलसी सर्किट में
ठीक है, कि रीजनल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ठीक है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बैंड वेट, और साथ में हमारा दैट इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।